वेट गेन कैसे करें, इसका सोल्यूशन अगर किसी से भी पूछोगे तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि एक कैलोरी सरप्लस डाइट को फॉलो करो। बट मेरे भाई मैं जानता हूं कि यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमसे ज्यादा खाया ही नहीं जाता है। देखो मेरे भाई, मैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद 42 kg का था एंड मुझसे भी मेरे भाई जो है ना खाया ही नहीं जाता था। एंड जब भी मैं रिसर्च करता था या फिर मैं कोई भी मैं यूट्यूब वीडियोस में देखता था तो यही टर्म आता था कि भाई कैलोरी सरप्लस में रहो और ज्यादा खाओ। एंड मैक्सिमम मैंने भी अपने वेट गेन वाले वीडियो में बताया है कि आपको भी एक कैलोरी सरप्लस डाइट को आपको फॉलो करना चाहिए, यानी कि आप जितना खाते हो ना आपको उससे ज्यादा आपको खाना चाहिए। बट इस वीडियो में मैं तुम्हारे उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि है कि तुमसे खाया ही नहीं जाता है। देखो मेरे भाई, सेम मुझसे भी खाया नहीं जाता था, लेकिन मैंने कुछ टिप्स को फॉलो किया जिसके कारण मैं जो है ना कैलोरी सरप्लस में मैं रहने लग गया। एंड इससे फॉलो करने के कारण मैंने अराउंड अपना बॉडी वेट जो है ना 20 से 30 किलो इंक्रीज किया है, वो भी नेचुरली। तो मुझे पता है कि जब आप एक हड्डी से लड़के होते हो, जब आप दुबले पतले होते हो स्केलेटन की तरह, तो मेरे भाई आपको भी वेट गेन करने में आपको कितना आपको प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। क्योंकि मेरे भाई मेरा भी दिन भर इसी प्रॉब्लम को फेस करने में निकल जाता था कि भाई मुझसे जो खाया ही नहीं जाता है। एंड काफी सारे लड़के तो अपने जेनेटिक्स को कोसने लग जाते हैं, एंड उनमें से मैं भी था कि मेरा जेनेटिक्स ही ऐसा है, मैं कभी भी मैं जो वेट गेन नहीं कर पाऊंगा। एंड वेट गेन तो छोड़ो, मैंने अपना मसल भी इतना ज्यादा गेन कर लिया था कि मैंने नेशनल लेवल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी जीता। तो इस वीडियो में इन डिटेल हम लोग समझेंगे कि आप मेरे तरह आप जो वेट गेन आप किस तरीके से कर सकते हो अगर आप हार्ड गेनर हो, यानी कि अगर आपसे भी अगर खाया नहीं जाता है तो। देखो मेरे भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा यही है कि वेट गेन के टाइम में हमसे जो है ना खाया नहीं जाता है। सो मेरे भाई, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है ना कि तुम्हें ज्यादा अभी जो है ना कैलकुलेशन अभी नहीं करना है। क्योंकि माइंड पे जब मेरे भाई जब ज्यादा जब प्रेशर आ जाता है ना कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे मुझे जो डाइट को जो है पूरा नाप तोल के खाना है, तब मेरे भाई आपका जो है ना कैलकुलेशन बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। देखो शुरू में मैं अपने डाइट को बिल्कुल ही मैं मेजर नहीं करता था, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही ज्यादा हेडेक हो जाता है। आप सिर्फ ये करो कि अगर आप दिन भर में अगर आप 2 रोटी खाते हो तो मेरे भाई आप जो है ना अपने डाइट बनाने के आप डायरेक्ट आप जो है ना उसे 5 रोटी पे आप मत ले जाओ। पहले अगर आप 2 रोटी खाते हो तो उससे मेरे भाई आप जो उसे मॉडिफाई करो, उसे थोड़ा सा इंक्रीज करो और 3 रोटी पे आओ। एंड ऑब्वियसली आपके घर में दिन भर में 3 मील तो बनता ही होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये तो भाई सबके घर में बनता है। सो पहले के वीक में कोशिश करो कि जो तुम्हारा जो नॉर्मल जो डे जो चल रहा है ना उस हिसाब से खाना स्टार्ट करो। मतलब कि जितना तुम खाते हो ना बस उसे ही एक वीक जो है खा के देखो। एंड अगर तुम बिना छोड़े हुए उस प्लेट में खाना अगर तुम अगर पूरा अगर खाते हो तो तुम्हें एक वीक के अंदर ही थोड़ा बहुत अपने बॉडी वेट में जो है ना चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड फिर वही जो मैंने बोला कि आपको ज्यादा आपको कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, जस्ट एक रोटी या फिर थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा सा और दाल ऐड करो। ये मेरे भाई मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था ना मेरा बॉडी वेट जो है ना इंक्रीज होने लगा था। एंड मेरे माइंड पे भी वैसा कोई प्रेशर नहीं रह रहा था कि मुझे जो है इतना खाना है, ये खाना है, वो खाना है। क्योंकि मेरे भाई शुरू में लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हर एक चीजों को कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो दूसरे यूट्यूबर या फिर मुझे ही देखते हैं एंड वो देखते हैं कि भाई जो नाप तोल के खा रहा है तो मुझे भी जो है नाप तोल के खाना है। बट मेरे भाई मैंने एक फेज को जो है क्रॉस कर दिया है, मैंने उस फेज को जो है पार कर लिया है, अब इसलिए मैं जो नाप तोल के मैं खाता हूं। आपको एज अ हार्ड गेनर एज अ बिगनर आपको नाप तोल के अभी आपको नहीं खाना है। सो पहला यही है कि आपको ज्यादा आपको कैलकुलेटिव आपको नहीं होना, आपको सब कुछ आपको बिल्कुल ही आपको सिंपल रखना है। आपके घर में जितने भी मील बन रहे हैं 3 बार उसमें आप जितना खाते हो आप उतना ही खाओ, बस उसमें 1 रोटी आधा रोटी कुछ भी थोड़ा सा जो है ना प्रोग्रेस करो। क्योंकि मेरे भाई मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को थोड़ी भाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है मेरे तरह। आपको नॉर्मल हेल्दी बॉडी चाहिए कि आप अभी उस फेज में हो जहां पे आपको सभी लोग जो है ना चिढ़ाते होंगे हड्डी लकड़ी माचिस की तीली ये सब बोल के। सो आई नो कि आपको अभी जो है अपना वेट गेन करना है एंड थोड़ा सा अपने फ्रेम को जो है ना चौड़ा बनाना है। सो जैसा बताया जस्ट अपने मील्स को फॉलो करो एंड उसमें आधा 1 रोटी या फिर कुछ भी थोड़ा चावल थोड़ा कुछ भी हर एक मील में थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाओ। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, देखो मेरे भाई मैं जानता हूं कि अब आप बोलोगे कि भाई चलो आधा 1 रोटी तो हम लोग बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन मेरे भाई स्टिल मुझसे जो है ना खाया नहीं जा रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छा चीज आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका वेट गेन और मेरा भी वेट गेन हुआ था, जो कि है मेरे भाई न्यूट्रिशन डेंस फूड को खाना स्टार्ट करो। देखो आई नो कि तुम इतना सारा चीज जो तुम खा नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें उतना भूख ही नहीं लगता है, तुमसे खाया नहीं जाता है। तो मेरे भाई कुछ ऐसा चीज खाओ ना जिसे तुम इतना भी खाओ तो
तुम्हें इतना से ज्यादा तुम्हें जो है ना कैलोरीज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर एक प्लेट भर के अगर तुम राइस खाते हो, उसमें जितना कैलोरीज होगा ना उतना ही अगर तुम एक डेंस फूड आइटम अगर खाओगे ना तो वो 10 मिनट्स के अंदर खत्म भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड डेंस फूड आइटम्स है कौन कौन से? नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे डेंस फूड आइटम्स है। फॉर एग्जाम्पल सबसे चीपेस्ट एंड सबसे बेस्ट मुझे जो डेंस फूड आइटम जो लगता है ना वो है पीनट। मेरे भाई 10-12 रुपए का जो पीनट देता है 100 ग्राम। अगर आप मेरे भाई अगर 50 ग्राम भी अगर आप डेली खाते हो ना तो आपको अराउंड 300-350 आपको जो है ना कैलोरीज आपको मिल जाता है। तो समझ लो उससे खाने में आपको मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स आपको लगेगा, वो आपका क्विक स्नैक्स हो सकता है। एंड उससे आपको मेरे भाई जो है ना कैलोरीज आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे भाई कैलोरीज आर द किंग फॉर वेट गेन एंड मसल गेन। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर तुम ज्यादा अगर नहीं खाओगे, अपने कैलोरीज को अगर तुम हिट नहीं करोगे तो तुम्हारा भाई वेट गेन नहीं होगा। जितने भी तरीके के ड्राई फूड्स होते हैं उन्हें खाना स्टार्ट करो, डेयरी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा जो है फोकस करो। जैसे कि तुम जो दूध पीना स्टार्ट कर सकते हो, अगर तुम एक गिलास अगर तुम दूध पी रहे हो तो उसमें भी 200 से ऊपर तुम्हें जो कैलोरीज मिल जाएगा। तुम पनीर खा सकते हो, दही खा सकते हो, इन सभी चीजों से जो है ना मेरे भाई तुम्हें कैलोरीज बहुत ही ज्यादा मिलेगा एंड तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। अनदर टिप फॉर हार्ट गेनर, देखो मेरे भाई तुम जो है ना कोशिश ये मत करो कि तुम एक ही बार में तुम जो है ना ज्यादा से ज्यादा तुम लेकर के तुम मील तुम बैठ जा रहे हो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एंड तुम उसे जो खाने का कोशिश कर रहे हो। नहीं मेरे भाई ऐसा मत करो कि मैं 2 बार 3 बार में ही मैं जो है ना ज्यादा क्वांटिटी में मैं खाना लेके मैं बैठ जाऊंगा और मेरा जो डाइट हो जाएगा। नहीं मेरे भाई तुम जो हार्ट गेनर हो, तुमसे जो खाया नहीं जाएगा एंड फॉर श्योर उन तीनों मील में जो है ना तुम थोड़ा थोड़ा तुम जो है ना खाना तुम छोड़ ही दोगे। सो इसका सोल्यूशन क्या है? अपने मील्स की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ाओ और छोटे छोटे मील्स रखो, जिससे कि तुम्हारे प्लेट में जो है ना कम अमाउंट ऑफ फूड रहेगा, जिससे कि तुम इजिली खा लोगे एंड तुम्हें जो पता भी नहीं चलेगा। तो मोस्टली मैं तुम सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम हार्ट गेनर हो तो 5 मील्स खाओ, ओके, 2-2 घंटे के गैप पे खाओ। अगर तुम्हारा वेट अगर एकदम अगर कम है, मतलब कि तुम 40 से भी अगर कम हो, तो मेरे भाई मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम जो है ना 6 मील तुम खाना स्टार्ट करो। तुम्हें बहुत ही ज्यादा तुम्हें जो है ना हेल्प मिलेगा। अब ये 6 मील जो है ना कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं होने वाला है, जस्ट अपने घर का ही खाना खाना स्टार्ट करो एंड थोड़ा बहुत जो है ना प्रोटीन सोर्स अपने डाइट में ऐड करो। प्रोटीन सोर्स के बारे में अभी मैं आगे मैं आप सभी से बात करूंगा, बट पहले ये समझो कि आपको छोटे छोटे 5-6 मील आपको खाना होगा। हर 2 से 3 घंटे के गैप पे आपको एक मील आपको खाना होगा। देखो मेरे भाई लोग, आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है, लेकिन अगर तुम्हें अगर खुद को अगर मेरे भाई अगर चेंज करना है, उस हड्डी लकड़ी माचिस की तीली से खुद को मस्कुलर ह्यूज बनाना है, तो मेरे भाई आपको ये आपको करना ही होगा। ओके, सो जितना चीज मैंने आपको बताया अगर आप उसे अगर फॉलो करते हो ना तो आपका जो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि अगर आपको अगर वेट के साथ ही साथ अगर अपना अगर मसल भी अगर गेन करना है, क्योंकि मेरे भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना वेट गेन नहीं किया, मैंने अपना ओवरऑल साइज मसल भी गेन किया है। तो उसके लिए मेरे भाई आपको अपने डाइट में जो है ना प्रोटीन सोर्स भी आपको ऐड करना होगा। देखो काफी बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लड़कों का जो है ना वेट होता है 70-80, लेकिन स्टिल वो जो है ना लकड़ी से हड्डी से लड़के दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जो है ना मसल बिल्कुल ही नहीं होता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो छोटे छोटे आप जो मील्स लोगे एंड उसके बीच में ही आप जो है ना मेरे भाई अपने मील्स के साथ ही साथ आप जो है ना थोड़ा थोड़ा प्रोटीन सोर्स भी हर एक मील में आप जो ऐड करोगे। जैसे कि कभी 2 अंडे ले लिए, कभी थोड़ा सा पनीर ले लिया, कभी दही ले लिया, कभी अगर नॉनवेज खाते हो तो अपने मील के साथ जो चिकन ले लिया। थोड़ा थोड़ा जो है ना भाई प्रोटीन सोर्स भी ऐड करो, जिससे कि तुम्हारा मसल भी बिल्ड होने लगेगा, क्योंकि हमारे मसल का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है प्रोटीन। आपका वेट गेन और कम तो हो सकता है इजिली नॉर्मल फूड से, लेकिन अगर आपको अगर अपना मसल भी अगर बढ़ाना है तो मेरे भाई आपको जो है ना अपना प्रोटीन भी आपको बढ़ाना होगा। देखो एज अ बिगिनर अगर तुम अभी एकदम स्टार्ट कर रहे हो अपना वेट गेन जर्नी एंड प्रोटीन वोटीन के बारे में तुम उतना तुम नहीं जानते हो, तो मेरे भाई अभी जो है ना सप्लीमेंट के पीछे बिल्कुल ही नहीं जाता। अभी सिंपली जो मैंने आपको बताया 2 अंडे 3 अंडे या फिर थोड़ा सा पनीर, जो भी आपके मम्मी पापा से पूछ लेना, जो भी प्रोटीन सोर्स होता है ना उससे बस अपने डाइट में ऐड कर लो। जैसे कि दही, पनीर, चिकन, एग्स, ये सारी चीजों को ऐड करो। एंड उसके साथ ही साथ मेरे भाई तुम जो है ना जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपना होम वर्कआउट भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा रैपिडली जो है ना मसल गेन स्ट्रेंथ गेन होने लगेगा एंड तुम वीक भी नहीं रहोगे। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मैंने जस्ट अपना जो वेट गेन जर्नी से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं कब मैं मसल बिल्डिंग की तरफ में बढ़ गया मुझे खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरे भाई मैं बहुत ही ज्यादा मैं अंडरवेट था, 42 kg आप समझ रहे हो, एंड अभी करेंटली मैं 72 kg का हूँ। मेरे भाई ये मैंने 1-2 महीने या फिर 3 महीने में नहीं किया, ना ही 1 साल में किया है, ये मुझे अराउंड 4 साल हो गए हैं। सो मैं यही मैं बोलना चाहूंगा कि वेट गेन करने में मेरे भाई जो है ना टाइम लगता है। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन में या फिर 1 महीने 2 महीने 6 महीने में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। टाइम दो अपने फिजिक को बनने में। जब तक मेरे भाई तुम जो टाइम नहीं दोगे, तुम्हारा ना ही वेट गेन होगा ना ही तुम्हारा मसल गेन होगा। एंड मेरे अंदर भी ये चल रहा था कि मुझे भाई जल्दी से जल्दी अपना जो है ना वेट
गेन करना है, मसल गेन करना है, एंड मैं उस चक्कर में ही मैं जो ना बहुत सारी मैं जो गलतियां मैं कर देता था। तो मेरे भाई अगर नेचुरली अगर वेट गेन मसल गेन करना है ना तो मेरे भाई टाइम लगेगा। हाँ, आप जो 4-5 महीने में आप जो 5-6 kg 7 kg आप जो गेन कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे तरह अगर 25-30 kg अगर गेन करना है ना मेरे भाई, तो आपको 3 से 4 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। एंड बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1-on-1 आपको कॉल पे आपको समझाऊं आपका डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, या फिर आपका कोई भी जो पर्सनल इशू है उसे मैं जो सॉल्व करने में आपको हेल्प करूं, तो मेरे भाई आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा। आप सिंपली जाकर के अपना कॉल स्लॉट को आप जो बुक कर सकते हो, एंड मैं आपसे पर्सनली 30 मिनट्स में जो कॉल पे मैं बात करूंगा, आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा। सो सिंपली इफ यू आर इंटरेस्टेड कि तुम मुझसे बात करो और अपना प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालो, तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। हम दोनों कॉल पे हम लोग बात करेंगे एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो जाओ डिस्क्रिप्शन के लिंक से एंड अपने कॉल को अभी के अभी बुक करो। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एज ए हार्ड गेनर आपको जो वेट गेन आपको किस तरीके से करना है। बाकी अगर आप होम वर्कआउट अगर करते हो तो इस वाले वीडियो को जरूर से क्लिक करके चेक करना, क्योंकि इसमें मैंने आपको होम वर्कआउट के ऊपर आपको बताया। अगर जिम नहीं जा सकते हो तो मेरे भाई आप जो होम वर्कआउट आप जो कर सकते हो। मैं आप सभी से मिलता हूं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द फन। बाय।